ಹಾಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡ ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के मार्केट आउटलुक में आपका स्वागत है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर से शुरुआत करते हैं। जो भी डिस्कशन हम इस सेशंस में करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से लें आप। इट्स नॉट एन एडवाइस क्लियरली टू ट्रेड, और रिस्क संभाल के चलें। और कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। 8:30 के सेशंस में हम नॉर्मली गोल्ड, यूरो यूएसडी, डाउ जोन्स, एसपीएक्स 500 डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। इसके बावजूद आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हो तो आप मैसेज करें, या यू कैन डायरेक्टली आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। 28 नवंबर 2023 मार्केट आउटलुक। हमारे पास आप गुड मॉर्निंग सर हितेश जी। गोल्ड का डेली चार्ट आपके सामने रखा है मैंने। डेली चार्ट इसलिए क्योंकि काफी दिनों के बाद रिज्यूम किया है सेशन, तो एक बार लार्ज डिग्री काउंट्स देख लेते हैं। हर एक ट्रेड सेशंस के बाद, मतलब हर एक एनालिसिस के बाद, जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो है पोटेंशियल हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप ढूंढना। और उसको आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लॉट एलोकेशन प्लीज अपनी तरफ से सेट करना आप। फाइव वेव्स इम्पल्स रैली हो चुकी है। हाँ, मैंने भी मिस किया सर आपको। इमरान जी, थैंक यू। ध्यान दें सर, फाइव वेव इम्पल्स रैली, ऊपर की तरफ जो रैली आई है उसका करेक्टिव डिक्लाइन भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। एजुकेशन सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे ये इम्पल्स वेव क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, करेक्टिव वेव क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो एक फ्लैट करेक्टिव पैटर्न है ABC। और ये जो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ की है दैट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको आप नॉर्मली पहले बाय जोन्स पकड़ के चलते थे, बाय जोन सेल जोन्स। एक्चुअली बाय जोन सेल जोन्स क्या होता है वो सेशंस में क्लियर कर दूंगा मैं, मगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और एक्सटेंशंस आपके एक्चुअल बायज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं, और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस डिसाइड करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 1810 61.8% फिबोनाची रेशियो के थोड़े से ऊपर से टर्न हुआ है। हाई प्रोबेबल है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम एज फॉर्म यहाँ पर 1890। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1810 जब तक इंटैक्ट है गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हायर हाइज और हायर लोज लगा के। अब हमारा काम है रीसेंट बाउंड्री पे आना। रीसेंट बाउंड्री ये रही। रीसेंट बाउंड्री को देखने के लिए हम थोड़ा टाइम फ्रेम पीछे जाते हैं, 4 आवर्स। ये हो गई आपकी रीसेंट बाउंड्री।
अब इसको लेबल करेंगे तो ये लोअर डिग्री वेव 1 हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूँ स्क्रीन को ताकि पीछे डेली चार्ट का असर ना हो। जब तक आप रीसेंट बाउंड्री पर नहीं आते हैं सरकार, जब तक आपको कौन सी बाउंड्री पे काम चल रहा है वो नहीं पता चल रहा है, तब तक आगे कोई कोई कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बढ़ सकते हो। ओके, तो रीसेंट बाउंड्री हो गई आपकी 1810 और 2010 के आसपास। फिलहाल ये जो काम हो रहा है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये काम एक कोई मैसेज आया है, रुक एक सेकंड। हाँ इमरान जी, बहुत कम समय है अभी ये बताने के लिए कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हैं, मगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो ट्रेंड हमने डिसाइड किया डेली चार्ट पर। यहाँ से 5 waves अप, दैट मीन्स ट्रेंड इज अप, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज अप। उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन भी खत्म हो गया है, तो करेक्शन भी खत्म हो गया है। अब ट्रेंड की तरफ बंदा निकल चुका है। ठीक है, तो अब आप बाय करके चले तो ज्यादा सेफ है, मगर अभी बाय करने का प्राइस नहीं है। ओके, तो दोनों प्रकार के ट्रेड डायरेक्शन निकाल के देता हूं आपको। सबसे पहली बात, ट्रेंड ऊपर का है, जो रीसेंट बाउंड्री काम कर रही है उसके ऊपर हमने सपोर्ट लेवल्स लगा दिए। ओके, ये फिबोनाची रेशियोज जो है वो एक प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। वो थियरी में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जब भी हम शुरू करेंगे। फिलहाल हम एक एंट्री लेवल निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई रीसेंट एंट्री लेवल किस डायरेक्शन में आएगी। पहले लेबल करते हैं। इम्पल्स वेव के बाद हमेशा करेक्टिव वेव लगते हैं, और करेक्टिव वेव के बहुत प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार है एक्सपैंडेड फ्लैट। एक्सपैंडेड फ्लैट थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाता है। आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो, क्योंकि अगर टेक्निकल भाषा पे बात करें तो समझ नहीं आएगा। एकदम सिंपल भाषा में बात करूं तो जो करेक्टिव वेव है वो पिछले हाई के या लो के थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये 2010 के थोड़ा सा ऊपर लगा है, 2020 के आसपास। ठीक है, अब ये इसको बुल ट्रैप कहा जाता है। बुल ट्रैप मतलब बुलिश का ट्रैप। बहुत सारे बंदे यहाँ पर ट्रेडर्स बाय करके बैठेंगे, और अचानक से हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप ये है कि यहाँ से मेजर रिवर्सल, ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल रहा हूं मैं, मगर 1930 का जो सपोर्ट है उसके करीब मार्केट जाने की कोशिश करेगा। आज हो गया मंगलवार, अगले 2 से 3 दिन तक ये जाने की कोशिश करेगा। अब एंट्री कहाँ पर लें? आप रिस्क एपेटाइट वाले बंदे हो तो एंट्री एग्रेसिवली अभी भी ले सकते हो, या फिर आप इमीडिएट प्राइस सपोर्ट को ब्रेक होने की राह देखेंगे। इमीडिएट प्राइस सपोर्ट है आपका 2006। 2006 ब्रेक होने के आसपास आप कंफर्म कंफर्मेशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो वहां पर सेल ले सकते हो। इन शॉर्ट, लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है, जो ये एरो बताया मैंने, मगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी जो बन रहा है वो सेल की तरफ बन रहा है, 2015 2025 के आसपास, और पोटेंशियल टारगेट्स 1930 के नीचे जाएंगे। ये एक्सपैंडेड फ्लैट करेक्टिव पैटर्न है। एक और इंडिकेटर जो बहुत काम में आता है, अगर आप यूज करते हो कि नहीं मैं जानता नहीं, मगर नहीं करते हो तो करना चाहिए, और वो इंडिकेटर है आपका आरएसआई। और आरएसआई में भी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग पहले बता देता हूँ आपको। प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि प्राइस फिलहाल ऊपर गया,
RSI पिछले हाई से नीचे रहेगा। ये पिछला हाई था और ये अभी का हाई है। पिछला हाई यहाँ पर है, RSI यहाँ पर है, और RSI डाइवर्जेंस। सो RSI साथ नहीं चलता है प्राइस एक्शन के, दिस इज कॉल्ड बेरिश डाइवर्जेंस। तो जहां बेरिश डाइवर्जेंस है उसके साथ अगर चला जाए तो फायदा रहेगा। फिर से डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइस ना लें। जहां कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हो प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और लॉट एलोकेशन तरीके से सेट करें। अगर अगर जरा सा भी डाउट है या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज संपर्क करें। गोल पोटेंशियल ट्रेड सेटअप। अगर आपको ऑडियो वीडियो में कभी भी दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, शायद बैंडविड्थ का कोई इश्यू हो सकता है, या तो मेरी तरफ या आपकी तरफ। एक दो मैसेजेस आए हैं, एक मिनट। कोई बात नहीं इमरान जी, मैं वही आपको दे रहा हूँ अभी। आप स्कैल्प करना चाहें तो स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखें। बाकी एक्चुअल स्टॉप लॉस 2035 के आसपास आएगा, मगर स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे आप प्लीज, क्योंकि एक या दो पॉइंट से ज्यादा स्कैल्पिंग में काम नहीं करेगा। और अगर स्कैल्पिंग का टारगेट रखना है तो टारगेट फॉर स्कैल्पिंग 2021 या $2 ही होता है, बट मैं इंट्राडे के लिए इस हिसाब से दे रहा हूँ 2025 और 1950 थोड़ा 1 से 3 दिन तक का टारगेट रहेगा। आप नोट कर सकते हो इसको। आप ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, मगर सिंस आप यहाँ पर है तो ट्रेड तो कर ही रहे होंगे। स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखेगा। और अगर आप स्विंग कर रहे हो तो परफेक्टली ये ट्रेड के हिसाब से आप चल सकते हो, मगर नाइन बाय करने का लेवल अभी नहीं आएगा। मतलब अगर आप बाय सेल जोन की भाषा समझते हैं तो अभी रेजिस्टेंस जोन या सेल करके चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ऑन द सेल साइड। और 1950 1930, मतलब अगर ये एक्सपैंडेड फ्लैट की पैटर्न सही लगाई है हमने तो 1930 तक बंदा जाने की कोशिश करेगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका एनालिसिस गोल्ड का। अब एक दूसरे चार्ट पे जाते हैं, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी एक सिंपल एनालॉजी बता दूं आपको। यूरो यूएसडी और गोल्ड और ये सारे जो है वो रिस्क एसेट्स कैटेगरी में आता है। मतलब नॉर्मली वो लोग सब एक साथ चलेंगे। नॉर्मली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा। यूरो का भी आप देखेंगे तो जो रीसेंट बाउंड्री भी काम हो रही है, हमेशा मैं रीसेंट बाउंड्री के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा सर। जब तक आपके पास रीसेंट बाउंड्री नहीं होती तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। अगर आप कर रहे हो तो वो टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं है, वो स्पेकुलेशन ज्यादा रहेगा। रीसेंट बाउंड्री आपका एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये आपकी रीसेंट बाउंड्री है। ये रिट्रेसमेंट हुआ, मतलब ये आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस या सेल जोन के ऊपर आप खड़े हो अभी। एक और इंडिकेटर जो हम हमेशा यूज करते हैं और मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, वो है आरएसआई। और आरएसआई में भी बेरिश डाइवर्जेंसेस। जैसे प्राइस एक्शन ऊपर गया, यहाँ पर आप देख रहे हो दिस दिस एरिया, यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर गया है।
इसको बुल ट्रैप कहा जाता है। बुल ट्रैप मतलब आप गलत ट्रैप हो रहे हो। ये तेजी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है नहीं। कैसे पकड़ते हैं उसको? आरएसआई के थ्रू। ये आपको दिख रहा होगा, आरएसआई नीचे की तरफ है और बंदा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या हो गया? आप सीधा देख सकते हो, आरएसआई पिछला यहाँ पर, आरएसआई नीचे की तरफ है। दिस इज ऑल्सो क्लियर रेजिस्टेंस और क्लियर सेल जोन। देखिए आप, बहुत बारीकी से इसके चार्ट है ना, अपन को कहानी बताता है। उस कहानी को अगर बारीकी से देखा जाए तो हमसे चार्ट उसी प्रकार से बात करता है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। सिर्फ उसकी भाषा अलग है, और उसकी भाषा है ये कैंडलस्टिक्स। पिछला हाई देखिए आप, पिछला हाई 1.0965 या 60 के आसपास था, ठीक है, 65 के आसपास। अभी का हाई देखिए, अब वहीं पर बंदा खड़ा है, सिक्सटीज के जोन में। हल्का सा 65 के ऊपर एक प्रिंट लगाएगा, और उसी की राह देखिए आप। अगर एग्रेसिव बंदे हैं तो आप अभी सेल कर सकते हो। अगर थोड़ा सा कंफर्म सेल करना है तो नया एक टिक ऊपर की तरफ गिरने दें, वो टिक आने के बाद आप सेल करें। तो पोटेंशियल्स पोटेंशियल यूरो यूएसडी ट्रेड सेटअप। सेल जोन का एंट्री लेवल 1.095065 देता हूँ। एटलीस्ट 30 पॉइंट स्टॉप लॉस, मतलब अपना स्टॉप लॉस 1.965 है, तो 1.1000। और टारगेट एक्चुअल में अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो इसको ओपन छोड़ दें, और शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो पिछले वाले के नीचे, जैसे ये जो स्विंग है उस स्विंग तक जाएगा अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो, यहाँ तक 1.0530। ओके, सो ये आपके यूरो का ट्रेड सेटअप हो गया। गोल्ड का अपन ने देख लिया। अब एक लास्ट चार्ट देखते हैं, डाउ जोन्स। हेड एंड शोल्डर का नाम सुना है आपने किसी ने? हेड एंड शोल्डर, कभी आप कोई टेक्निकल प्रोग्राम अटेंड किए हो या कहीं पढ़ा हो आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो ये पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर की लग रही है। हेड एंड शोल्डर मतलब इंसान सीधा खड़ा हो तो कैसा दिखेगा, उसके ऊपर से ये पैटर्न लगी है। मतलब सबसे ऊपर टॉप में हेड, फिर ये नेक लाइन, जो हमारी गर्दन की लाइन होती है उस एग्जैक्टली उसी तरह से नेक लाइन डिफाइन करते हैं। और नेक लाइन के बाद जो आता है वो राइट शोल्डर क्रिएट करने की रैली या गिरावट आती है। अब नॉर्मली हम जब खड़े होते हैं तब दोनों शोल्डर्स एक साथ अलाइंड होते हैं नॉर्मली। मार्केट्स में अलाइनमेंट कभी सीधा होता है, कभी ऊपर की तरफ होता है, कभी नीचे की तरफ होता है। तो डाउ जोन्स का चार्ट दिखाने का मेन पर्पस है ये कि अभी हेड एंड शोल्डर की पैटर्न लग रही है। ऊपर का टॉप हेड, ये आपका लेफ्ट शोल्डर। और फिलहाल जहां पर आप खड़े हैं, प्राइसेस अब जहां पर खड़े हैं वो है आपका राइट शोल्डर। पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, इट्स अ मेजर रिवर्सल पैटर्न। हितेश जी, हाँ, अभी पिछले 2-3 दिन से, हाँ वही 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 बता रहा हूँ हितेश जी, पिछले 2-3 दिन से ये मूवमेंट नहीं आ रही है।
गोल्ड को ऑल्टरनेटिव पेयर मतलब? गोल्ड का ऑल्टरनेटिव पेयर, अच्छा आप ये तीन के ऊपर फोकस करें हितेश जी। गोल्ड, यूरो और डाउ जोन्स, एक में तो आपको मूवमेंट इंट्राडे या स्विंग में मिलेगी आपको। इसलिए मैं थोड़ा सा तीन अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा हूँ। एक है आपका, हो गया इंडाइसिस। तीन अलग अलग सेगमेंट को अगर आप फोकस कर सकते हो तो थोड़ा डाइवर्सिफाई भी रहेगा। और मगर एक बात आपको बता रहा हूँ सर, मैं खुद टेक्निकल बंदा हूँ, 15 साल से ये काम कर चुका हूँ। ज्यादा ट्रेड करने से या ज्यादा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने से पैसा नहीं बनेगा। चाहे फिर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो, मगर शिद्दत से करोगे तो, फोकस से करोगे तो पैसा मिलेगा सर। ठीक है। ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल पैटर्न है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, डाउ जोन्स नहीं कर रहे हो, आपको नया लग रहा है तो ऑब्जर्व कीजिए। मगर राइट शोल्डर जब लग रहा हो, जब आपका कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे राइट शोल्डर जब हो, इस वक्त हम राइट शोल्डर पे खड़े हैं, वहां से जो मूवमेंट आएगी वो आप नोट कर लो, इस तरह की आती है मूवमेंट। मतलब बहुत बड़ा पैसा बहुत छोटे टाइम में अगर कोई पैटर्न आपको दे सकता है तो वो है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल। और एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम गलत नहीं जा सकते हैं, मगर रिस्क बहुत कम है अभी। रिस्क आपका हेड तक का है। और राइट शोल्डर अभी ऑलमोस्ट लग रहा है, डेली चार्ट पर इवनिंग स्टार लगाने की तैयारी कर रहा है वो। तो पोटेंशियल ट्रेड सेटअप डाउ जोन्स का। आप सेल करके चलो 35 300, 35 350 400 के आसपास। स्टॉप 35 700, 36,000 के आसपास। 35 700 बहुत टाइट हो जाएगा। 36 रखो। टारगेट ओपन छोड़ दो सर। दूसरा भी एक बताना चाहूंगा कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोड़ कर रखते हैं उसको थोड़ी देर के लिए, उसमें रहते हैं हम ट्रेड में। उसी प्रकार से अगर ट्रेडिंग किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे जाते हैं। ठीक है सर, तीन मार्केट्स पे फोकस करेंगे, यूरो, यूएसडी, गोल्ड और डाउ जोन्स। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी रहेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं तो बाकी ये तीन इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा करने की मेरी तरफ से कोई मतलब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आज के सेशंस का तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ लेते हैं वापस कल 8:30 को मुलाकात होगी। यूरो कैड, ओ बाप रे, क्रॉस करेंसीज ट्रेड करते हैं मतलब आप? Divya ji, not any specific broker that I choose. I go with someone who is not wanting to manipulate your trades. यूरो कैड, एक सेकंड, क्योंकि मैं भी ये चार्ट नॉर्मली देखता नहीं हूँ। ओके, इट्स क्लियरली अप ट्रेंड में है, एटलीस्ट 4 आवर चार्ट के ऊपर।
That's what I already told Divya. Trade with a broker who doesn't manipulate your prices. ओके हितेश जी, आपका क्वेश्चन का आंसर। यूरो कैड यहाँ से एक और हाई लगाने की फिराक में है, पर दैट हाई, वो हाई एक सिग्निफिकेंट हाई नहीं होगा। पिछले हाई को के थोड़ा सा ऊपर जाए, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अभी का ट्रेड सेटअप आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ बता देता हूँ। बाय करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे 1.487 के नीचे आपका 4872 का लो है, मतलब 4875 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। हितेश जी, अगर आप देख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इधर जाएगा। हमेशा रिस्क पहले देख लो और बाय करके चलो। एक और स्विंग ऊपर की तरफ बाकी है, क्योंकि आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज वन मोर हाई लेफ्ट। ओके, ठीक है सर। आई होप आपका यूरो कैड का एनालिसिस सेटिस्फाइड है आप। नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हैव अ ग्रेट